जय माँ करनी, जय माँ भवानी। जानिए कौन है करनी माता और क्या है मंदिर में पाए जाने वाले चूहों का रहस्य। आज हम राजस्थान के उस मंदिर के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। यहाँ भगवान से ज़्यादा चूहे हैं। इस मंदिर में खास बात यह है कि इसे चूहे का मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में जाने पर हर ओर सिर्फ चूहा ही दिखाई देगा और इनकी संख्या हज़ारों में है और इनको काबा भी कहा जाता है, जो कि करनी माता के काबा है। मंदिर के पुजारी की माने तो यहाँ चूहों की संख्या 25,000 से प्लस के पार है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं करनी माता मंदिर की, जो कि बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं और माता के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ इतने सारे चूहे होने के बाद भी कोई बदबू नहीं आती और न ही यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाता है। करनी माता का इतिहास। करनी माता को बीकानेर व आसपास के लोगों को माता दुर्गा का अवतार मानते हैं। करनी माता चारण जाति की योद्धा महिला थी, जिनके बचपन का नाम रिगूबाई था। विवाह होने के बाद माता करनी का संसारिक मोह माया से लगाव छूट गया और उन्होंने तपस्वी का जीवन जीते हुए लोगों की सेवा भी की। इतिहास को देखा जाए तो माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था और वह करीब 150 साल तक जीवित रहे थे। इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। इनमें से कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करनी माता और उनके पुत्र हैं। इसीलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की संज्ञा दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चूहों का जूठा होता है, लेकिन आज तक इनमें से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली। करनी माता के मंदिर की वास्तुकला। करनी माता की मंदिर की वास्तुकला देखने में मुगल शैली की लगती है। यह मंदिर सुनने में जितना रहस्यमय है व रोचक लगता है, उतना ही खूबसूरत भी है। और हम आपको बता दें कि करनी माता ने समाधि कब ली, इसका कोई सटीक परिणाम तो नहीं है, लेकिन किंवदंती की माने तो कहा जाता है कि 1538 ईस्वी में माता एक बार अपने पुत्र व अनुयायियों के साथ कहीं वापिस देशनोक आ रही थी, तो उन्हें पानी पीने के लिए बीकानेर जिले के गड़ियाप्याल के पास सभी को रुकने के लिए कहा और वहां से माता गायब हो गई। करनी माता बीकानेर व जोधपुर के शाही परिवार की कुलदेवी है, इसीलिए पूरे बीकानेर व जोधपुर के लोग भी करनी माता को अपने कुलदेवी मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि करनी माता की शादी सथिका गांव के कपोजी चारण नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जिनके शादी के बाद ही माता ने तपस्वी जीवन में प्रवेश कर लिया और अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी अपने पति के साथ करवा दी। गुलाब के पुत्रों को माता अपने पुत्रों के समान ही मानती थी। और करनी माता के मंदिर का निर्माण देखा जाए तो कैसे हुआ। करनी माता के मंदिर के बनने की कोई सटीक परिणाम तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1620 ईस्वी में से लेकर 1628 ईस्वी के बीच हुआ। इस मंदिर को महाराजा करण सिंह ने बनवाया था, लेकिन काफ़ी सालों तक यह मंदिर वीरान ही पड़ा रहा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मंदिर करीब 600 साल पुराना है। हालांकि 19वीं व 20वीं सदी से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप था। करनी माता ने नवरात्रों के समय लगने वाला मेला काफ़ी मशहूर है। यह मेला साल के दोनों नवरात्रों में लगता है, यानी पहली बार से अप्रैल के बीच में, दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के बीच में मेला लगता है। मेला यानी एक हम बता दें आपको कि यहाँ ओरण परिक्रमा भी दी जाती है। माँ करनी की ओरण परिक्रमा से जुड़ी कुछ खास बातें बता दें। देशनोक में करनी माता की ओरण परिक्रमा का आयोजन हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इस परिक्रमा को करने के पीछे एक ही कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को इस ओरण परिक्रमा भूमि में देवी देवता विराजते हैं। इस परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सेवादारों की तरफ से सेवा भी दी जाती है। परिक्रमा के दौरान जगह जगह अस्थायी रूप से भी दुकानें भी सजाई जाती हैं। इस परिक्रमा को करने से पहले देवापत चारणों के कपिल सरोवर से स्नान करना छोड़ दिया था। करनी माता से कुछ जुड़ी खास बातें बता दें।
करणी माता उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूतों और चारणों की श्रृंखला है। करणी माता बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवारों की आधारित कुल देवी है। करणी माता अपने चमत्कारों के लिए ही जानी जाती है। करणी माता शेखावत समाज की भी कुल देवी है। जय मां करणी, जय मां भवानी।